हिंदी मीडियम के कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 का उदाहरण 3। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो हम बेसिक तरीके से इनको देखते हैं। यदि कोई डाउट रहता है आपको तो कमेंट कीजिएगा। चलिए तो हम समझते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। ठीक है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। इसलिए सहेलियों की यह जानने में सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। चलिए तो अब देखते हैं हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, आपको इसमें क्वेश्चन में यहाँ से लेके यहाँ तक कंडीशन दी गई है, केवल समझने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर हम लेंगे माना पैंटों की संख्या। ठीक है, माना पैंटों की संख्या। पैंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हमने मान ली क्या, x है। और उसी के नीचे, ठीक है, उसी के नीचे यदि हम बात करें तो स्कर्ट की संख्या। स्कर्ट की संख्या क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने x और y ले लिया। अब हम देखते हैं क्या, प्रश्न अनुसार शर्त। तो इसको हम ऊपर कर देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्कर्ट की संख्या y। तो अब यहाँ में ध्यान देना है प्रश्न अनुसार। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार शर्त से। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, ध्यान से हमें देखना है। उन्होंने कहा है स्कर्ट, तो हमने स्कर्ट ले लिया y बराबर। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है स्कर्ट की जो संख्या है खरीदी गए पैंटों की संख्या, पैंट की संख्या क्या है, x है, कि 2 गुनी, 2 गुनी मतलब 2x से 2 कम, 2 कम मतलब ऋण 2। ठीक है, इसको हमने दे दिया समीकरण 1। एक बार और देखिए, कहा गया है जो स्कर्ट की संख्या है वो पैंटों की संख्या के 2 गुनी से 2 कम, ये हमारा फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहा है, दूसरी कंडीशन दी गई है स्कर्ट की संख्या, जो स्कर्ट की संख्या है पैंटों की संख्या, पैंट की संख्या क्या है, x की 4 गुनी है, से भी 4 कम, मतलब इससे 4 कम करना है। तो ये समीकरण क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, y बराबर 2x ऋण 2, 2x ऋण 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर जब x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, y बराबर 2,0, 2 कोष्टक में 0 ऋण 2। तो हमें क्या मिल जाएगा, y बराबर ऋण का 2। ठीक है, हमें y का मान मिल गया। अब यहीं पर देखिए हम क्या कर देते हैं, x का मान रख देते हैं। तो क्या करेंगे, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, y बराबर 2 कोष्टक में 1 ऋण 2, 2 एकम 2 ऋण 2, तो 2 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 0। तो y का मान आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो जब हमने यहाँ देखिए 0 रखा तो क्या मिला, ऋण 2,
और जब 1 रखा तो क्या मिला, हमें 0 मिला। ठीक है, तो यहाँ एक तालिका बना दी जाएगी। वो तालिका क्या कैसी रहेगी, यहाँ पर आप देखिए, हम यहाँ बना लेते हैं। आपको स्केल की सहायता से बनानी है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x, यहाँ y। जब हमने x का मान क्या रखा था, 0। ठीक है, तो क्या मिला हमें, -2। उसके बाद हमने क्या रखा, x का मान 1, तो क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहाँ लिया समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या था हमारा, y बराबर 4x ऋण 4। यहाँ भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम x बराबर लेंगे 0 रखने पर। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 4 कोष्टक में 0 ऋण 4। तो y बराबर 0 ऋण 4। तो y का मान क्या मिल गया हमारे लिए, ऋण के 4। ठीक है, ये मिल जाएगा। यहीं पर हम क्या करते हैं, x बराबर क्या ले लेंगे, अब ले लेंगे हम 1 रखने पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, y बराबर 4,1 ऋण 4। तो 4 एकम 4 ऋण 4। तो y का ये 4 में से 4 गया 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, एक टेबल बना लेते हैं। x और y क्या हो जाएगा, आपने यहाँ देखा कि आपने क्या मान रखा था, जब 0 मान रखा तो हमें मिला ऋण के 4। जब 1 मान रखा तो क्या मिला आपको, 0। तो अब इसको हमें ग्राफ में प्रदर्शित करना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम क्या बना लेंगे, एक ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, x अक्ष ये x डैश, ये y डैश। यहाँ पर ऋणात्मक मान है, यहाँ धनात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक। अब हमें क्या क्या निकाला है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने निकाला था x का मान 0 और y का मान 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, एक ही आएगा, x 0 है, y जो x 0, ठीक है, सॉरी y 0 और x 1 है ना, तो एक ही आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारा, और आ जाएगा, सबसे पहले हम देखते हैं x 0 और y 2। तो x 0 ये रखा और y 2 ऋण के, तो ये रहा। ठीक है, एक ही आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, x 1, तो ये x 1 रहा और y 0, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं किसकी, हम दूसरा वाला देखते हैं। तो जब हमने x का मान 0 रखा तो हमें y का मान कितना मिला, ये ऋण के 4 मिलेंगे। ठीक है, और जब हमने 1 मान रखा तो हमें y का मान 0 मिला। ठीक है, तो यही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारे 2 मान आ जाएंगे। तो हम इनको क्या करेंगे, स्केल की सहायता से ड्रॉ कर देंगे। देखते हैं कैसे, देखिए इस तरीके से हम इनको जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 बिंदु हैं, क्या, 0,1 और 1,0, ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार हमारा क्या आया था, x का मान 1 था, ये और 0। दूसरे में क्या है, फिर हमने क्या किया था, x का मान 1 और y का मान 0 मिला था। ठीक है, तो यही है, हमने इसको दोनों बार ले लिया। क्या, जब हमने यहाँ पर 1 और 0 आ जाएगा यहाँ भी। ठीक है, 1,0। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, 0,4, यहाँ पर है 0,2, यहाँ भी ऋण 4, और हमने इनको जोड़ दिया। ठीक है, तो हमें इस बिंदु पर दोनों मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, चलिए हम देखते हैं। नीचे लास्ट में हमें एक लाइन लिखनी है बस। यहाँ पर हम लिखेंगे, दोनों रेखाएं बिंदु 1,0 पर मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए,
अतः पैंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और स्कर्ट की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।